बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 3.3 को सॉल्व करेंगे। अब ये जो एक्सरसाइज है इसमें हमें जो क्वेश्चन दिए जाएंगे वो पिरामिड के बारे में होंगे। पिरामिड को उर्दू में एहराम बोलते हैं, जैसे कि एहराम मिस्र काफी मशहूर है। ठीक है, तो इसमें हमें पिरामिड की मुख्तलिफ फिगर दी जाएंगी जिनको हमने सॉल्व करना होगा। कुछ फिगर में हमें सरफेस एरिया मालूम करना होगा, कुछ फिगर में हमें वॉल्यूम की वैल्यू मालूम करनी होगी। ठीक है, तो ये जो पिरामिड है इनकी मुख्तलिफ टाइप्स होंगी। ठीक है, और हर टाइप के लिए अपना अपना फार्मूला हम यूज करेंगे। तो जैसे जैसे जो भी टाइप क्वेश्चन में आती जाएगी मैं उनका फार्मूला आपको वहां पर एक्सप्लेन करते जाऊंगा, एक साथ नहीं बताता ताकि आप परेशान ना हो। वैसे फार्मूला सब आसान है, तकरीबन एक ही जैसे हैं, इंशाल्लाह आपको ज्यादा उसमें परेशानी नहीं होगी। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फॉलोइंग पिरामिड। ये हमें यहाँ पर पार्ट 1 में एक पिरामिड उन्होंने दिया। ठीक है, इसका हमने सरफेस एरिया मालूम करना है, यानी कि इस पिरामिड का ये जो इसकी बेस आ रही है इसका एरिया और ऊपर इसके जो 4 ट्राइंगल आ रहे हैं इन 4 ट्राइंगल का एरिया मालूम करके आपस में हम जमा करेंगे तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपको मैंने बताया था कि जो पिरामिड है इसकी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। अब यहां पर हमें जो इन्होंने पिरामिड की फिगर दी है इसकी जो बेस है ये स्क्वायर शेप या मुरब्बा की शक्ल की है, क्योंकि इसकी जो साइड की लेंथ है, देखिए उन्होंने मैं कहा कि ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है। तो हम जानते हैं कि जो स्क्वायर होता है या मुरब्बा होता है उसकी चारों साइड की लेंथ बराबर होती है। ठीक है, तो इसलिए ये जो पिरामिड है इसकी जो बेस है चूंकि ये स्क्वायर शेप में है तो ऐसे पिरामिड को स्क्वायर पिरामिड कहते हैं। ठीक है, तो अब स्क्वायर पिरामिड का सरफेस एरिया का फार्मूला आपने ये वाला याद रखना है, ये होता है L इंटू एल प्लस 4 इंटू 1/2 B इंटू एस। ठीक है, अब ये L इंटू एल हम पीछे पढ़ के आए थे कि ये जो स्क्वायर होता है या मुरब्बा होता है उसका एरिया मालूम करने का फार्मूला है। हम L इंटू एल लिखें या L स्क्वायर लिखें एक ही बात है। ठीक है, क्योंकि देखें अब ये इसकी बेस है ना, तो ये हमारे पास इसकी बेस का एरिया जो है इस फार्मूले से आ जाएगा। ठीक है, और ये ब्रैकेट में लिखा है मैंने 1/2 B इंटू एस। हम पीछे ट्राइंगल का फार्मूला पढ़ के आए थे, मुसल्लस का फार्मूला पढ़ के आए थे। 1/2 बेस इंटू हाइट वहां पर हम पढ़ के आए थे फार्मूला मुसल्लस के लिए। ठीक है, तो यहां पर देखें 4 मुसल्लस हैं या 4 हमारे पास ट्राइंगुलर हैं, तो हम अगर एक ट्राइंगुलर का एरिया मालूम कर लें, ठीक है, और उसको हम मल्टीप्लाई कर लें 4 से, तो हमारे पास चारों ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ये 4 ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा, ये हमारे पास बेस का एरिया जाएगा, इसको जमा करेंगे तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया इस पिरामिड के लिए आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर जो ट्राइंगल का फार्मूला पुट किया तो मैंने लिखा है बेस इंटू एस। ठीक है, बेस तो ये ट्राइंगल की देखें ये वाली जो बेस है ये आ जाती है हमारे पास, और एस जो है इसको हम स्लांट हाइट बोलते हैं, क्योंकि अगर आप ये किसी भी ट्राइंगल के टॉप को आप इस तरह एक लाइन लगा के यहाँ पर जो बेस है इसके साथ मिलाएं तो ये एक तिरछी लाइन बन जाती है। ठीक है, तो ये जो लाइन बनती है इसको स्लांट हाइट बोलते हैं। स्लांट का मतलब होता है तिरछा, क्योंकि ये हमारे पास तिरछी लाइन बन रही है इसलिए इसको स्लांट हाइट बोलेंगे। ठीक है, होती ये भी हाइट ही है लेकिन चूंकि ये तिरछी हाइट होती है इसलिए इसको स्लांट हाइट बोलते हैं। तो इसको हम नॉर्मली एस से शो करेंगे, तो इसलिए मैंने बेस इंटू हाइट की जगह स्लांट हाइट या एस लिख दिया। ठीक है, तो ऊपर पहले मैंने वैल्यू लिख दी, बेस लेंथ हमारे पास 5 सेंटीमीटर है ये हमने लिख दिया, और स्लांट हाइट हमें इसने बताया 4 सेंटीमीटर ये मैंने लिख दिया। उसके बाद मैंने सरफेस एरिया का फार्मूला पुट कर दिया स्क्वायर पिरामिड के लिए। ठीक है, अब यहां पर आप वैल्यूज पुट कर लें, वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा एल की वैल्यू हमारे पास क्या है या बेस लेंथ क्या है 5 सेंटीमीटर है, तो एल की जगह 5 इंटू 5 मैंने पुट कर दिया। उसके बाद ये वाला 4 पुट किया, फिर ये मैंने 1/2 पुट कर लिया, और इंटू बेस की लेंथ तो हमारे पास वही 5 सेंटीमीटर ही है। ठीक है, तो मैंने 5 पुट कर दिया, और स्लांट या एस की वैल्यू हमारे पास 4 सेंटीमीटर है तो एस की जगह मैंने 4 पुट कर लिया। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये 2 इस 4 पे डिवाइड हो सकता है, ये हो जाएगा 2 1 द 2 और 2 2 द 4 हो गया। ठीक है, तो आप ब्रैकेट में देखें 5 इंटू 2 इसको मल्टीप्लाई करना तो ये 10 आ जाएगा। ठीक है, और यहां पर इस 5 और 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 25 आ जाएगा, तो ये मैंने 25 और प्लस ये वाला 4 इंटू 10 लिख दिया। अब ये 4 और 10 को मल्टीप्लाई करें तो 40 हो जाएगा, 40 और 25 को मल्टीप्लाई करें तो ये 65 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास ये जो स्क्वायर पिरामिड है इसका हमारे पास सरफेस एरिया की वैल्यू आ गई। अब बुक पे उन्होंने 75 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा है जो कि गलत है। ठीक है, जो करेक्ट आंसर है वो यही वाला है। इस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन आपको जो उन्होंने आंसर लिखे हैं ना कुछ क्वेश्चन के बुक के लास्ट में वो गलत है। ठीक है, तो उनको देख के आपने परेशान नहीं होना है। तो ये हमारा जो पार्ट 1 है ये कंप्लीट हो जाता है। अब पार्ट 2 है, इसमें उन्होंने हमें ये पिरामिड की एक फिगर दी है, तो अब इसकी अगर आप बेस देखें तो बेस यहां पर इसकी लेंथ इन्होंने हमें बताई है 8 सेंटीमीटर, और इसकी जो विड्थ है या चौड़ाई है ये इन्होंने बताई है हमें 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब है इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों मुख्तलिफ है, तो ये इसकी जो बेस है ये फिर एक रेक्टेंगुलर या मुस्ततील की शक्ल की है। ठीक है, स्क्वायर की शक्ल की नहीं है, तो इसका मतलब है ये फिर रेक्टेंगुलर पिरामिड इसको हम कहेंगे। ठीक है,
तो अब रेक्टेंगुलर पिरामिड के लिए हम सरफेस एरिया का थोड़ा सा मुख्तलिफ फार्मूला पुट करेंगे, ठीक है। पहले यहाँ पर जो मुख्तलिफ मालूमात उन्होंने दी है पहले हम लिख लेते हैं। देखें इसमें जो बेस की लेंथ है ये 8 सेंटीमीटर है, तो मैंने लिख दिया लेंथ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। और ये जो बेस की विड्थ या चौड़ाई है ये 6 सेंटीमीटर है, तो मैंने विड्थ लिख दिया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने एक और काम किया है कि जिस तरह आपको पीछे ये पार्ट 1 में मैंने ये बताया था कि ये स्लांट हाइट जो तिरछी लाइन लगती है, जो स्लाइड हाइट होती है, यहाँ पर इन्होंने हमें ए की वैल्यू 4 सेंटीमीटर की दे दी थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने हमें ये हाइट मुख्तलिफ बता दी है। देखें ये वाली जो ट्राइंगल है और इसके ऑपोजिट ये वाली जो ट्राइंगल है, इनकी जो स्लांट हाइट है इसने हमें बता दी है कि ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। कि जो तिरछी वाली लाइन या तिरछी हाइट बनती है ये 4 सेंटीमीटर बनती है। और ये वाली जो ट्राइंगल है और इसके जो पीछे ट्राइंगल बनती है उसकी जो स्लांट हाइट है वो इसने बता दिया कि 3 सेंटीमीटर है या 3 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हमें अब चूंकि स्लांट हाइट इसने मुख्तलिफ बता दी है, तो इसलिए जो स्लांट हाइट है मैंने लिख दिया स्लांट हाइट एक को मैंने S1 कर दिया, इसको मैंने ये 4 सेंटीमीटर लिख दिया, और दूसरी वाली स्लांट हाइट को मैंने S2 कर दिया, इसको इक्वल टू मैंने ये 3 सेंटीमीटर रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास स्लांट हाइट 2 आ रही है, ठीक है। यानी कि ये वाली जो ट्राइंगल है और इसके सामने वाली ट्राइंगल इनकी स्लांट हाइट 4 सेंटीमीटर है, और ये सामने वाली जो हमारे पास ट्राइंगल आ रही है इसकी जो बैक साइड पे बन रही है ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल की स्लांट हाइट हमारे पास 3 सेंटीमीटर है। तो चूंकि ये पिरामिड एक रेक्टेंगुलर बेस वाली पिरामिड है, ठीक है, इसकी जो बेस है वो रेक्टेंगुलर शक्ल में है, तो इसका फिर सरफेस एरिया का फार्मूला हम इस तरह लिखेंगे, हम लिखेंगे L इंटू बी। ये रेक्टेंगुलर का जो एरिया मालूम करने का फार्मूला पीछे मुख्तलिफ साइज में पढ़ के आए थे, ये वाला मैंने पुट किया, यानी कि इससे हमें इसकी जो बेस है इसका एरिया मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अब इसकी जो 4 ट्राइंगल है इनका एरिया हमने यहाँ पर लिखना होता है। तो यहाँ पर चूंकि इसने स्लांट हाइट हमें 2-2 ट्राइंगल के लिए अलग अलग दी हुई है, इसलिए हमें ये 2-2 ट्राइंगल के लिए अलग अलग एरिया मालूम करना पड़ेगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये वाली जो ट्राइंगल है और इसकी बैक साइड वाली ट्राइंगल है, इनका एरिया मालूम करने के लिए मैंने ये वाला फार्मूला पुट कर दिया, यहाँ पर मैंने S1 को पुट कर लिया, ठीक है। और ये जो फ्रंट पे ट्राइंगल आ रही है इसका और इसके बैक साइड पे जो ट्राइंगल है इनके लिए फिर मैंने ये वाला एरिया मालूम करने का फार्मूला पुट कर दिया, यहां पर मैंने S2 पुट कर लिया, ठीक है। स्लांट हाइट डिफरेंट होने की वजह से हमने ये 2-2 ट्राइंगल के लिए अलग-अलग एरिया मालूम करने का फार्मूला पुट कर लिया, ठीक है। थोड़ा सा ये आपने याद रखना है। अब यहां पर आप वैल्यूज पुट कर लें, वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, एल की वैल्यू आपके पास क्या है 8 सेंटीमीटर है, एल की जगह मैंने 8 पुट कर लिया। बी ब्रेड्थ या विड्थ ये हमारे पास कितनी है 6 सेंटीमीटर है, तो यहां पर मैंने 6 पुट कर लिया, और उसके बाद ये वाला 2 पुट करके इंटू 1/2 किया, और अब यहां पर हमारे पास बेस इंटू S1 ये 2 वैल्यूज चाहिए। तो आप देखें S1 हमारे पास ये है, इसको हमने S1 की इक्वल रखा है, तो इसकी बेस 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहां पर B की जगह मैंने 6 पुट कर लिया और S1 की जगह हमने ये जो वैल्यू थी 4 इसको पुट कर लिया, ठीक है। और अब यहां पर हम वैल्यूज पुट करेंगे, पहले तो मैंने ये वाला 2 लिखा, फिर ये 1/2 लिखा, अब हमने B इंटू S2 लिखना है, ठीक है। तो अब ये हमारे पास S2 यानी कि ये वाली स्लांट हाइट बन रही है, तो इसकी बेस की वैल्यू हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, तो B की जगह मैंने 8 पुट कर लिया, S2 की जगह मैंने 3 पुट कर लिया, ठीक है। अब ये आपने वैल्यूज पुट कर लिया है, इनको आप सिंप्लीफाई कर लें, तो देखिए ये आ जाएगा 2 1 2 2 2 4 हो जाएगा, इस तरह ये 2 1 2 और 2 4 8 हो जाता है, ठीक है। तो अब आपके पास ये 8 को 6 से मल्टीप्लाई करें 48 हो जाता है, और यहाँ पर 6 इंटू 2 12, और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 24 हो जाएगा। इसी तरह ये 4 इंटू 3 12 हो जाएगा, और इस 2 से मल्टीप्लाई के 24 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 48 प्लस 24 प्लस 24 इसको ऐड करेंगे तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास सरफेस एरिया आ जाता है। ये जो हमें पिरामिड दी गई है जो कि रेक्टेंगुलर शेप की थी, इसका एरिया हमारे पास 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है। ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। अब पार्ट 3 में हमें इन्होंने जो पिरामिड की फिगर दी है जिसका हमने सरफेस एरिया मालूम करना है, इसकी जो बेस है ये स्क्वायर की शेप या मुरब्बा की शक्ल की है, क्योंकि इसकी देखें साइड की लेंथ ये हमें 6 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब है कि इसकी चारों साइड की लेंथ 6 सेंटीमीटर है, आपस में बराबर है, तो ये एक स्क्वायर है, ठीक है। तो अब स्क्वायर पिरामिड के लिए आपको मैंने पार्ट 1 में ये वाला फार्मूला बताया था सरफेस एरिया के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें वैल्यूज चाहिए होंगी, तो ये वैल्यूज हम यहाँ पर लिख लेते हैं। पहले देखें बेस लेंथ हमारे पास क्या है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये मैंने लिख दी, और स्लांट हाइट या S यानी कि ये जो टॉप से आप लाइन मिलाते हैं इसकी बेस की सारी जो तिरछी हाइट इसकी बनती है, इसकी वैल्यू उन्होंने हमें दी है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर मैंने 12 सेंटीमीटर पुट कर लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने सरफेस एरिया का फार्मूला पुट कर दिया स्क्वायर पिरामिड के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर लें। L या एक साइड की लेंथ हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, तो L की जगह मैंने 6 इंटू 6 पुट कर लिया। उसके बाद ये वाला 4 पुट किया, फिर ये 1/2 पुट किया,
और अब बी और एस ये वैल्यू पुट करनी है। तो बी या बेस की लेंथ तो हमारे पास यही देखें 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो मैंने 6 पुट कर लिया। और एस या स्लांट हाइट, यही जो तिरछी वाली हाइट है, इसकी वैल्यू हमारे पास 12 सेंटीमीटर थी, तो इसकी जगह मैंने 12 अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। देखिए सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 1 द 2 और 2 3 द 6 हो जाता है, ठीक है। और अब ये जो ब्रैकेट में 3 और 12 आ रहा है, इनको आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 36 हो जाएगा, और इंटू ये वाला 4 आ गया, और ये 6 इंटू 6 36 हो जाए, ठीक है। अब ये 4 और 36 को मल्टीप्लाई करें तो 144 आ जाता है। देखिए मैं जुबानी मल्टीप्लाई करता हूं, 4 6 द 24, हमने 4 लिखा, 2 कैरी में चला गया, 4 3 द 12 और कैरी वाला 2 उसको 14 कर देगा, तो ये 144 हो गया और ये 36 हो गया। दोनों को ऐड करें तो ये 180 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास सरफेस एरिया आ गया, ये जो स्क्वायर पिरामिड है इसके लिए, ठीक है। ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो गया, और इसके साथ क्वेश्चन नंबर 1 भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्क्वायर पिरामिड ऑफ स्लांट हाइट 15 सेंटीमीटर एंड बेस लेंथ 12 सेंटीमीटर। यहां पर अब हमें ये स्क्वायर पिरामिड का सरफेस एरिया मालूम करने के लिए कह रहा है, ठीक है, जिसमें के बेस लेंथ इसने 12 सेंटीमीटर दी है, ये मैंने लिख दिया बेस लेंथ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, और स्लांट हाइट यानी कि वो जो तिरछी वाली हाइट है उसकी इसने वैल्यू में 15 सेंटीमीटर दी है, तो मैंने स्लांट हाइट एस इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर लिख दिया, ठीक है। अब हमें चूंकि ये स्क्वायर पिरामिड का सरफेस एरिया मालूम करने के लिए कह रहा है, तो ये फार्मूला आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि स्क्वायर पिरामिड के सरफेस एरिया का फार्मूला हम ये वाला यूज करते हैं, ठीक है। इसमें अब आप वैल्यूज पुट कर लेते हैं। देखें एल की वैल्यू हमारे पास क्या है, या बेस लेंथ क्या है, 12 सेंटीमीटर है, तो एल की जगह मैंने देखें 12 को पुट कर लिया, और उसके बाद ये वाला 4 लिखा, फिर ये 1/2 और इंटू बी या बेस की वैल्यू हमारे पास ही जो बेस लेंथ होती है ये वाली होती है, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 12 पुट कर लिया, और एस या स्लांट हाइट 15 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर मैंने 15 को पुट कर लिया, ठीक है। अब आप ये जो आपके पास इक्वेशन आ रही है इसको आप सिंप्लीफाई कर दें। देखिए ये आ जाएगा 2 1 द 2 और 2 6 द 12 हो जाता है, तो अब ब्रैकेट के अंदर 6 इंटू 15, 6 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो 90 हो जाता है, ठीक है। और ब्रैकेट के बाहर ये 4 मैंने लिख दिया, और ये 12 इंटू 12 मल्टीप्लाई करें तो ये 144 हो जाता है, ठीक है। अब आप ये 4 और 90 को मल्टीप्लाई करें, देखिए मैं जुबानी मल्टीप्लाई करता हूं, 4 0 द 0 हो जाएगा, और 4 9 द 36 हो जाएगा, तो ये 360 हो गया। अब 144 और 360 को आपस में ऐड करेंगे तो ये 504 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास वो जो स्क्वायर पिरामिड है उसका सरफेस एरिया की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा उसने ट्रिकी क्वेश्चन दिया है, थोड़ा सा इसको घुमा के दिया है, थोड़ा सा आपने इसको प्रॉपरली समझना है। देखें क्वेश्चन है, द हाइट ऑफ अ स्क्वायर पिरामिड इज 25 सेंटीमीटर, के हमारे पास एक स्क्वायर पिरामिड है, यानी कि उसकी बेस स्क्वायर शेप की जो पिरामिड है उसकी हाइट इसने में बता दी है 25 सेंटीमीटर। अच्छा यहां पर आपने याद रखना है कि इसने हमें हाइट बताई है, स्लांट हाइट नहीं बताई है, इसमें थोड़ा फर्क है, मैं भी आगे जाके बताता हूं आपको। एंड द बेस एरिया ऑफ द स्क्वायर पिरामिड इज 256 सेंटीमीटर, वो जो स्क्वायर पिरामिड है उसका जो बेस का एरिया है ये उसने बता दिया 256 सेंटीमीटर। यहां पर हमें उसकी बेस का एरिया मालूम नहीं करना, उसने ऑलरेडी हमें बेस का एरिया बता दिया है। फाइंड इट्स वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, तो यहां पर अब हमें दो चीजें मालूम करनी है स्क्वायर पिरामिड के लिए, एक तो सरफेस एरिया, ये फार्मूला पीछे यूज करके आए हैं, ठीक है, और एक हमें यहां पर नई चीज उसने दे दिया वॉल्यूम, ठीक है, कि स्क्वायर पिरामिड का वॉल्यूम भी हमने मालूम करना है। तो पहले हम इसका वॉल्यूम मालूम करेंगे। पहले तो देखें इसका सोल्यूशन है, जो इन्फॉर्मेशन यहां पर इसने दी है वो मैं लिख लेता हूं। हाइट इसने दी है 25 सेंटीमीटर, ठीक है, ये मैंने लिख दी, और बेस एरिया इसने 256 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया था, ये मैंने लिख दिया। अब पिरामिड का जो वॉल्यूम मालूम करने का फॉर्मूला है वो आप ये वाला यूज करेंगे, ये है 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट, ठीक है, ये फॉर्मूला हमने यूज करना है वॉल्यूम के लिए। तो अब यहां पर आपके पास बेस एरिया और हाइट ये दोनों वैल्यूज हैं, अब यहां पर पुट कर लें, ठीक है। तो देखिए मैंने बेस एरिया की जगह ये 256 पुट कर लिया और हाइट की जगह मैंने 25 पुट कर लिया। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको 256 और 25 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपको कैलकुलेटर से इजाजत है तो आप कैलकुलेटर से कर लीजिए, वो ज्यादा बेहतर है, अदरवाइज आप इसको इस तरह ये मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ये मैंने इसको मल्टीप्लाई किया हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6400 आ जाएगा, ये मैंने लिख दिया, और डिवाइडेड बाय 3 आ गया। अब ये 6400 पे आप 3 को डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ रही है वैल्यू, ठीक है, तो हमने इसको मिक्स फ्रैक्शन में लेके आना है, क्योंकि हमारा जो आंसर लिखा है बुक के आखिर पे वो मिक्स फ्रैक्शन या मखलूत कसर की सूरत में लिखा गया है। तो उसके लिए आप 6400 पे 3 को डिवाइड करें, ठीक है। तो यहां पर देखें मैंने इसको डिवाइड किया हुआ है, आप थोड़ी देर के लिए स्क्रीन को पास करके ये कैलकुलेशन देख लें, ठीक है। ये जब आप डिवाइड करेंगे तो यहां पर ऊपर आपके पास आएगा 2113, ठीक है, तो ये हमारे पास होल वैल्यू हो गई, ये मैंने लिख दी 2113 होल, उसके बाद ये रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो 1
और यहाँ पर ये 3a जो हम डिवाइड कर रहे थे, तो ये मैंने 1/3 लिख दिया। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2113 होल 1/3 और साथ में सेंटीमीटर क्यूब। चूंकि ये वॉल्यूम है तो हमने जो यूनिट है उसको क्यूब की सूरत में लिखना है, ठीक है। इसको क्यूबिक सेंटीमीटर भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास वो जो स्क्वायर पिरामिड था उसकी वॉल्यूम की वैल्यू आ गई है मिक्स फ्रैक्शन या मखलूत कसर की सूरत में। ये हमने पहला पार्ट तो सॉल्व कर लिया। अब दूसरा पार्ट सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा आपने इसको समझना है। देखें, हमने मालूम क्या करना है, सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर पिरामिड हमने मालूम करना है। तो सरफेस एरिया का फार्मूला हम पीछे दोनों क्वेश्चन में पढ़ के आए थे। मैंने आपको बताया था कि हम ये वाला फार्मूला यूज करते हैं सरफेस एरिया मालूम करने का स्क्वायर पिरामिड के लिए, ठीक है। तो अब इसमें देखें, एक तो हमें ये एल या बी इनकी वैल्यू चाहिए और एक हमें ये एस या स्लांट हाइट चाहिए। इसने हमें ये जो ऊपर वैल्यूज दी है ये हमें इसने बेस एरिया दे दिया है, यानी कि जो उसकी बेस थी उसका पूरा एरिया दे दिया हमें। एक साइड की लेंथ उसने नहीं बताई, ठीक है। तो हमारे पास एक तो ये जो एल है इसकी वैल्यू भी नहीं है, या ये जो बी है इसकी वैल्यू भी नहीं है, और दूसरा हमारे पास स्लांट हाइट या तिरछी हाइट नहीं है, क्योंकि ये जो इसने हाइट दी है ये एक और हाइट है। मैं अभी इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो हमें ये एक तो एस की वैल्यू चाहिए और ये एल या बी की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो इस चीज को मैं थोड़ा सा आपको मैं फिगर से समझा देता हूं। देखें, अगर मैं ये एक फिगर बनाऊं इस तरह, ये मैंने एक फिगर बनाई है। अब हमारे पास ये एक स्क्वायर पिरामिड है, उसने ये दिया है। इसकी जो बेस है ये उसने बताया कि स्क्वायर शेप में है। इसका पूरा एरिया हमें उसने बता दिया 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास ये बेस एरिया की वैल्यू है, तो हम जो स्क्वायर का एरिया का फार्मूला है वो पुट करके एक साइड की लेंथ मालूम कर सकते हैं। किस देखें, स्क्वायर का एरिया मालूम करने का फार्मूला क्या होता है, ये होता है एल इंटू एल लिखें या एल स्क्वायर लिखें, ये आपको मैंने बताया, ठीक है। ये मैंने लिख दिया बेस एरिया, यानी कि जो स्क्वायर शेप का एरिया है इसका फार्मूला क्या है, एल स्क्वायर, ठीक है, या एल इंटू एल आप लिख दें। अब ये बेस एरिया की वैल्यू उसने हमें 256 सेंटीमीटर ऊपर दी हुई, तो इसकी जगह मैंने 256 पुट कर लिया, इज इक्वल टू एल स्क्वायर आ गया। अब हमें एल की वैल्यू चाहिए, यानी कि एक साइड की लेंथ चाहिए, तो हमें ये स्क्वायर खत्म करना पड़ेगा। उसके लिए इक्वेशन की दोनों साइड का आप स्क्वायर रूट ले लें, ठीक है। मैंने दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लिया। अब ये जो 256 है इसको हम 16 के स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि 16 का स्क्वायर लेंगे तो वापस आपको 256 ही मिलेगा, ठीक है। अब देखें, ये जो एल का स्क्वायर आ रहा है, ये स्क्वायर और ये जो स्क्वायर रूट या अंडर रूट है, ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, क्योंकि ये स्क्वायर रूट होता है इसकी वैल्यू 1/2 के इक्वल होती है। तो 1/2 इस 2 से मल्टीप्लाई होकर कैंसिल हो जाएगा। एल जो है इस स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, तो एल को मैंने इस तरफ लिख दिया लेफ्ट साइड पे, ठीक है। इसी तरह ये 16 का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट या अंडर रूट आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, तो 16 भी स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा। इसको मैंने राइट साइड पे लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास ये जो हमारे पास बेस थी इसकी एक साइड की लेंथ या एल की वैल्यू आ गई है 16 सेंटीमीटर। तो ये जो फार्मूला में एल की वैल्यू चाहिए थी इसकी वैल्यू तो हमारे पास आ गई, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं कि ये हमारे पास इसकी जो पूरी जो एक साइड की लेंथ है 16 सेंटीमीटर आ गई, ये तो हमने मालूम कर ली। तो इस तरह ये हमारे पास ये जो फार्मूला में एल है या बी है इसकी वैल्यू तो आ गई है 16 सेंटीमीटर। अब हमारे पास ये जो एस या स्लांट हाइट है इसकी वैल्यू मिसिंग है। देखें, क्वेश्चन में उसने हमें एक हाइट की वैल्यू दी है, ये हाइट 25 सेंटीमीटर दी है, लेकिन ये स्लांट हाइट नहीं है। ये कौन सी वाली हाइट है, देखिए अगर इस फिगर में हम, ये हमारे पास फिगर है, अगर इस फिगर में ये जो इन ट्रायंगल के जो टॉप है इस टॉप से बिल्कुल सीधी लाइन इसके बेस के दरमियान में लगाया जाए तो ये जो हाइट बनती है इसकी वैल्यू उसने हमें 25 सेंटीमीटर दी है, ठीक है। जबकि हमें ये जो स्लांट हाइट है या तिरछी वाली हाइट है इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, देखें, ये अगर हम ये वाली जो हाइट उसने हमें जो वैल्यू दी है, इस ये हाइट यहाँ पर इस ट्राइंगल के बेस से आगे मिलती है, तो यहां से अगर हम छोटी सी एक लाइन लगाएं और ये इसकी साइड से मिला लें, ठीक है। तो अब देखें, इस फिगर में हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, ठीक है। ये अगर इस साइड को देखें तो ये इसकी बेस या कायदा वाली लाइन हो गई इस ट्राइंगल की, और अगर आप इस साइड को देखें तो ये इसकी जो स्लांट हाइट है ये वितर वाली साइड या हाइपोटेन्यूज वाली साइड हो गई, और अगर आप इस टॉप से नीचे इस हाइट के साथ नीचे हैं तो ये इसकी आल्टीट्यूड या अमूद वाली साइड हो गई। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ठीक है। तो हम पीछे पढ़ के आए थे कि अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल हो और उसमें किसी भी साइड की लेंथ मालूम करनी हो, जैसे कि अब हमें ये एस वाली साइड या जो स्लांट हाइट है ये वाली लेंथ मालूम करनी है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम या मसला फिसागोरस जो थ्योरम है उसका इस्तेमाल करके ये वाली लेंथ मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं मसला फिसागोरस या पाइथागोरस थ्योरम का जो फॉर्मूला है वो पुट करूंगा, मैंने लिख दिया बाय पाइथागोरस थ्योरम। उसके बाद ये पाइथागोरस थ्योरम पढ़ के आए थे कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस के स्क्वायर के प्लस हाइट के स्क्वायर के, ठीक है।
तो अब ये राइट एंगल ट्राइंगल अगर आप देखें तो इसमें ये हमारे पास हाइट है, इसकी वैल्यू उन्होंने हमें 25 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दी है, तो इस हाइट की जगह मैंने 25 पुट कर लिया। और ये एस या स्लांट हाइट यानी कि ये जो हाइपोटेन्यूज वाली साइड है ये हमने मालूम करनी है, तो इसकी जगह ये हाइपोटेन्यूज की जगह मैंने एस पुट करके इसका स्क्वायर ले लिया। और ये जो बेस वाली साइड है, बेस वाली साइड की वैल्यू हमारे पास किस तरह आ सकती है, देखें ये हमारे दरमियान से हमने लाइन लगाई है और इसके साइड से मिलाया, ठीक है, ये वाली लेंथ हमें चाहिए। तो हमारे पास जो टोटल इस बेस की लेंथ है ये 16 सेंटीमीटर है, और ये जो लाइन है ये इसके हाफ से आ रही है और साइड को मिल रही है, तो इसका मतलब है ये जो लाइन है इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, या ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसकी बेस की लेंथ हमारे पास क्या आ जाएगी, इस टोटल लेंथ के हाफ हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो 8 सेंटीमीटर हमारे पास ये बेस वाली जो लेंथ है ये आ जाएगी, ठीक है। तो बेस की जगह मैंने 8 सेंटीमीटर पुट कर लिया, ठीक है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, एस का स्क्वायर लेंगे तो S2 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर लेंगे 64 हो जाएगा, 25 का स्क्वायर लेंगे तो 625 हो जाएगा। अब 64 और 625 को ऐड करें तो ये S2 की वैल्यू 689 आ जाती है, ठीक है। अब ये हमारे पास S2 की वैल्यू आ गई, हमें सिर्फ S की वैल्यू चाहिए, तो इसका मतलब ये स्क्वायर हमें खत्म करना पड़ेगा। उसके लिए आप इक्वेशन की दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। मैंने दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लिया। अब ये जो S का स्क्वायर आ रहा है और ये जो स्क्वायर रूट है ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे, क्योंकि आपको मैंने बताया कि जो स्क्वायर रूट होता है इसकी वैल्यू 1/2 की इक्वल होती है, तो 1/2 इस 2 से मल्टीप्लाई करके कैंसिल हो जाएगा, तो ये S जो है ये तो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा। और 689 का अब आपको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो अगर आपको कैलकुलेटर से अलाउड है तो फिर बेहतर है कि आप कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करें, ठीक है, उससे टाइम भी बच जाएगा और मिस्टेक का चांस भी कम होता है। लेकिन अगर आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो फिर मजबूरी है, फिर आपको हमने एक्सरसाइज 1.7 में डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट मालूम करने का तरीका सीखा था, ये इसका फिर मैंने डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट यहाँ पर मालूम किया हुआ है, ठीक है। ये हमारा रफ वर्क है, आप थोड़ी देर के लिए स्क्रीन को पास करके फिर ये आप कैलकुलेशन देख सकते हैं, ठीक है। तो आपने इस तरीके से इसका स्क्वायर रूट मालूम करना है। बेहतर यह है कि इसको कैलकुलेटर से करें, लेकिन अगर कोई टीचर अलाउ नहीं करता कैलकुलेटर तो फिर आपको ये करना पड़ेगा। तो यहां पर आपके पास स्क्वायर रूट की वैल्यू आ जाएगी 26.248, ठीक है। हमें यहाँ पर जो आंसर है वो आशारी के बाद सिर्फ 2 डिजिट तक लिखना है, तो हम इसको राउंड ऑफ कर लेंगे, ठीक है। तो राउंड ऑफ करने का तरीका आपको मैं पीछे मुख्तलिफ एक्सरसाइज में बताता आया हूं कि जहां तक हमने अपना आंसर लिखना होता है, ठीक है, उससे हम अगला डिजिट देखते हैं। अगर उसकी वैल्यू 5 या 5 से बड़ी हो तो फिर पिछले डिजिट में हम 1 ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये अगला डिजिट चूंकि 8 या 5 से बड़ा है तो हम पिछला जो डिजिट 4 है इसमें 1 ऐड करेंगे, तो ये हमारा आंसर 26.25 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैंने जो S है या स्लांट हाइट की वैल्यू लिख दी 26.25 सेंटीमीटर। राउंड ऑफ करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू बन जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये जो स्लांट हाइट है इसकी वैल्यू भी आ गई है, यानी कि जो मैंने आपको फार्मूला बताया था उसमें देखें इस S की वैल्यू भी आ गई है और ये L और B की वैल्यू भी हमारे पास आ गई थी। तो अब हम ये फार्मूला पुट करके सरफेस एरिया की वैल्यू मालूम कर सकते हैं, ठीक है। हमें थोड़ा लंबा चक्कर काटना पड़ा है इस सरफेस एरिया तक पहुंचने के लिए, तो बस अब आप ये फार्मूला पुट करें, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन आसान हो गया है, ये मैंने फार्मूला पुट किया। अब यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर लें। एल की वैल्यू हमने ऊपर देखे मालूम की थी 16 सेंटीमीटर, तो ये एल की जगह हम 16 सेंटीमीटर दोनों जगह पे पुट कर लिया मैंने। उसके बाद ये वाला 4 आ गया, 1/2 मैंने ये लिख दिया, और इनटू बी या बेस की वैल्यू ये हमारे 16 सेंटीमीटर ही होगी, ठीक है। तो यहां पर मैंने 16 पुट कर लिया, और एस की वैल्यू हमने ये 26.25 सेंटीमीटर मालूम की थी, ये मैंने पुट कर दी, ठीक है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 1 2 और 2 8 16 हो जाएगा, ठीक है। अब आप ये 8 और 26.25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 210 ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और बाहर ये ब्रैकेट के बाहर 4 है, ये मैंने लिख दिया, और यहां पर 16 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब आप ये 4 को 210 से मल्टीप्लाई करें तो ये 840 हो जाता है। मैं जुबानी मल्टीप्लाई कर लेता हूं, देखें 40 दा 0 हो गया, 41 दा 4 हो गया, और 42 दा 8 हो गया। अब ये 256 और 840 को आपस में जमा करेंगे तो आपके पास सरफेस एरिया की वैल्यू आ जाएगी 1096 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। इसमें हमने यहाँ पर पहले जो है इसका जो हमें स्क्वायर पिरामिड दिया गया था इसका हमने ये वॉल्यूम मालूम किया, और उसके बाद हमने इसका सरफेस एरिया मालूम कर लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्क्वायर पिरामिड विद अ बेस लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड स्लांट हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर। यहां पर इसने हमें एक स्क्वायर पिरामिड का सरफेस एरिया कैलकुलेट करने को कहा है, ठीक है, जिसमें के बेस लेंथ इसने हमें बताई है 5 सेंटीमीटर, तो ये मैंने बेस लेंथ 5 सेंटीमीटर लिख दी, और स्लांट हाइट या वो जो तिरछी वाली हाइट है उसकी वैल्यू 10 सेंटीमीटर इसने दी है, तो स्लांट हाइट या एस इसको मैंने लिख दिया 10 सेंटीमीटर।
अब चूंकि हमने सरफेस एरिया स्क्वायर पिरामिड का मालूम करना है, तो ये फार्मूला पढ़ के आए थे स्क्वायर पिरामिड के लिए सरफेस एरिया का। ठीक है, तो यहां पर आप वैल्यूज पुट कर लें। अब एल या बेस लेंथ आपके पास क्या है, 5 है, तो एल की जगह आप दोनों जगह पे 5 पुट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद ये वाला 4 पुट कर लिया, ये 1/2 पुट कर लिया, और इनटू बी है, बी बेस लेंथ ही होती है, यानी कि जो 5 सेंटीमीटर है यही वैल्यू यहां पर हम पुट कर लेंगे, और एस या स्लांट हाइट की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, ये मैंने पुट कर दी। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखें ये जो 2 है इस 10 पे डिवाइड हो सकता है, इसको आप डिवाइड कर लें, ये हो गया 2 1 2 और 2 5 10 हो जाता है। ठीक है, तो आप ब्रैकेट में यहाँ पर 5 इंटू 5 दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 25 हो जाएगा, और इंटू ये वाला 4 आ गया। ठीक है, और यहाँ पर ये 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25 हो गया। अब ये 4 और 25 को मल्टीप्लाई करें तो ये 100 हो जाता है। ठीक है, और ये 25 है, तो 25 और 100 दोनों को आपस में जमा करें तो 125 स्क्वायर मीटर हमारे पास जो वो स्क्वायर शेप की पिरामिड है उसका सरफेस एरिया की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर बेस पिरामिड शोन इन द फिगर 1। अब यहां पर भी हमने जो स्क्वायर पिरामिड होता है ये इसमें में फिगर 1 में दिया हुआ है। ठीक है, इसका सरफेस एरिया ही मालूम करना है। ठीक है, तो सरफेस एरिया जो स्क्वायर बेस पिरामिड होता है उसका मैंने आपको फार्मूला बताया है सरफेस एरिया कैलकुलेट करने का, ये वाला। ठीक है, तो अब इसमें हमें ये एल और बी और एस की वैल्यू चाहिए होती है, तो एल या इसकी जो बेस लेंथ है ये 8 सेंटीमीटर इसमें बताई हुई है, तो मैंने बेस लेंथ 8 सेंटीमीटर लिख दिया। ठीक है, और स्लांट हाइट या एस जो कि ये तिरछी वाली हाइट होती है, यानी कि इसके टॉप को अगर आप इसके साइड से मिलाएं, ये वाली जो हाइट है इसकी वैल्यू इसने हमें 6 सेंटीमीटर दी है, तो ये मैंने 6 सेंटीमीटर लिख दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने स्क्वायर पिरामिड का जो सरफेस एरिया का फॉर्मूला है इसको पुट कर दिया। अब यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर लें। एल की वैल्यू आपके पास क्या है, या बेस लेंथ आपके पास 8 सेंटीमीटर है, तो एल की जगह देखें दोनों जगह पे मैंने 8 को पुट कर लिया, फिर ये वाला 4 पुट किया, 1/2 पुट किया, और इनटू बी आ रहा है, बी या बेस लेंथ ये 8 सेंटीमीटर ही है, तो यहाँ पर मैंने 8 पुट कर लिया, और एस या स्लांट हाइट हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, ये मैंने पुट कर लिया। ठीक है, अब आप ये वैल्यूज आपस में ये 2 इस 8 पे डिवाइड हो सकता है, इसको आप डिवाइड कर दें, ये 2 1 2 और 2 4 8 हो जाता है। तो अब ये 4 और 6 को मल्टीप्लाई करें तो 4 6 24 आ जाएगा ब्रैकेट में, और ब्रैकेट के बाहर ये 4 है, ये मैंने लिख दिया, और यहाँ पर 8 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 64 हो जाता है। ठीक है, अब ये 4 और 24 को मल्टीप्लाई करें तो 96 आ जाता है। देखिए मैं जुबानी मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 4 द 16 मैंने 6 लिखा, 1 कैरी में चला गया, 4 2 द 8 और कैरी वाला 1 उसको 9 कर देगा, तो ये 96 और 64 दोनों को ऐड करें तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास सरफेस एरिया की वैल्यू आ जाती है, ये जो स्क्वायर पिरामिड में दी गई थी इसके लिए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अब इसके लिए मैंने ये फिगर बनाई है, आपको ये फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ समझाने के लिए आप बनाइए। ठीक है, क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर पिरामिड। कि अगर हमारे पास इस तरह एक रेक्टेंगुलर बेस वाली पिरामिड हो, यानी कि उसकी बेस जो है मुस्ततील की शक्ल की है। ठीक है, तो इसके लिए हमने सरफेस एरिया मालूम करना है, whose area of base is 30 square unit। ये जो रेक्टेंगुलर बेस पिरामिड है इसका बेस का एरिया इन्होंने हमें ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे दिया, ये है 30 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ईच ट्राइंगल इज 25 स्क्वायर यूनिट, और इसके ये जो ऊपर 4 ट्राइंगल है, हर ट्राइंगल का जो एरिया है ये भी इन्होंने हमें कैलकुलेट करके दे दिया, ये 25 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो अब हमने ये टोटल सरफेस एरिया इस रेक्टेंगुलर पिरामिड का मालूम करना है। देखिए इसका सॉल्यूशन है, बेस एरिया से मैं बता दिया है 30 स्क्वायर यूनिट, ये मैंने लिख दिया, और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ईच ट्राइंगल, हर ट्राइंगल का जो सरफेस एरिया है ये भी इसने बता दिया 25 स्क्वायर यूनिट। लेटरल का मतलब होता है जुड़ी हुई, यानी कि जो चारों ट्राइंगल जुड़ी हुई है, हर ट्राइंगल का जो सरफेस एरिया है वो 25 स्क्वायर यूनिट है। तो अब हमने इसका क्या मालूम करना है, सरफेस एरिया मालूम करना है। ठीक है, तो यहां पर बस हम सरफेस एरिया का फॉर्मूला पुट कर लेंगे। अब यहां पर हमें एरियाज कैलकुलेट नहीं करने, देखिए मैंने लिख दिया सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है बेस एरिया प्लस 4 इंटू मैंने लिख दिया लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ईच ट्राइंगल। ये सेम वही वाला फॉर्मूला मैंने लिखा है जो कि हम ऊपर मुख्तलिफ क्वेश्चन में इस्तेमाल करते आए हैं। फर्क सिर्फ ये था, देखिए मैं आपको दिखाता हूं कि यहां पर हमें ये एरियाज कैलकुलेट करना पड़ रहे थे। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में इसने हमें ऑलरेडी ये एरियाज दे दिए हैं। ठीक है, तो यहां पर आप वैल्यूज पुट कर लें, बेस एरिया की वैल्यू आपके पास 30 स्क्वायर यूनिट है, ये मैंने 30 पुट कर लिया, और एक ट्राइंगल का जो सरफेस एरिया है 25 स्क्वायर यूनिट पुट किया है, तो यहां पर मैंने ये 25 पुट कर लिया, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चारों ट्राइंगल का सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, 4 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो 100 हो जाएगा, 100 और 30 को आपस में ऐड करें तो 130 स्क्वायर यूनिट हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आ गया, ये जो रेक्टेंगुलर बेस ट्राइंगल है इसका। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 7 है। अब इसको भी समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक फिगर बनाई हुई है, इस फिगर से आपको जरा बेहतर समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर पिरामिड। इसमें भी हमें इस तरह एक रेक्टेंगुलर पिरामिड दी गई है, यानी कि इसकी जो बेस है वो रेक्टेंगुलर या मुस्ततील की शक्ल की है, यानी कि इसकी जो लंबाई और चौड़ाई है दोनों में फर्क है, ठीक है। whose base length and width are 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। इसकी जो बेस की लेंथ है या लंबाई है ये 10 सेंटीमीटर है और इसकी जो चौड़ाई है या विड्थ है वो हमारे पास 8 सेंटीमीटर है। एंड द लेटरल हाइट ऑफ अ ट्रायंगल ऑफ बेस 8 इज 13 सेंटीमीटर। और ये जो बेस 8 वाली साइड पे ये जो ट्रायंगल बन रही है इसकी ये जो स्लांट हाइट या तिरछी वाली हाइट है इसकी वैल्यू 13 सेंटीमीटर उसने हमें दे दी, ठीक है। ये हमें उसने इंफॉर्मेशन दे दी है। हमने अब इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए ये जो रेक्टेंगुलर पिरामिड है इसका हमने वॉल्यूम मालूम करना है। तो वॉल्यूम का फार्मूला आपको मैं पीछे क्वेश्चन में बता के आया हूं कि पिरामिड का जो वॉल्यूम का फार्मूला होता है वो ये वाला होता है 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। ये वाला फार्मूला मैंने आपको पीछे क्वेश्चन में बताया। तो इसका मतलब है एक तो हमें इस पिरामिड का ये जो बेस का एरिया है ये मालूम करना है, ठीक है, और हमें इसकी हाइट की वैल्यू चाहिए। ये जो उसने हाइट दी है ये तिरछी वाली हाइट या स्लांट हाइट, तो ये वाली हम हाइट इस फार्मूला में यहां पर यूज नहीं कर सकते। हमें ये जो इसने हाइट बताई है ये इसकी जो सीधी वाली हाइट होती है, यानी कि इसके टॉप को बिल्कुल सीधा अगर आप लाइन लगा के इसकी बेस के सेंटर के साथ मिलाएं तो ये वाली जो हाइट होती है ये वाली हाइट हमें चाहिए, ठीक है। तो हम ये दोनों वैल्यूज पहले मालूम कर लेते हैं। पहले मैं ये बेस एरिया की वैल्यू मालूम करता हूं, ठीक है। तो देखिए इसका सोल्यूशन है। पहले जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई थी वो मैंने लिख दी है। बेस की लेंथ या एल हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, ये मैंने लिख दी, और बेस की विड्थ या चौड़ाई जो है ये हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, ये मैंने लिख दिया। तो अब हमने इसका एरिया बेस का पहले मालूम कर लेते हैं। तो बेस एरिया चूंकि ये रेक्टेंगुलर या मुस्ततील की शक्ल का है तो ये मैंने रेक्टेंगल का जो एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ ये मैंने पुट कर दिया, लंबाई ज़रब चौड़ाई, ठीक है। तो आप ये वैल्यूज पुट कर दें। लेंथ आपके पास 10 है, विड्थ आपके पास 8 है, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास ये जो बेस एरिया है ये आ गया, ठीक है। अब हमें ये जो हाइट है ये वाली वैल्यू चाहिए, ठीक है। ये जो देखें हमारा फार्मूला है ना इसमें ये बेस एरिया तो आ गया, अब ये वाली हाइट जो है ये वाली हाइट ये चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखें अगर हम ये जो सीधी वाली हमारी ये हाइट है, ठीक है, इससे एक लाइन लगाएं और ये जो तिरछी वाली हमारी हाइट आ रही है इसके साथ मिलाएं तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, ठीक है। तो हम पीछे पढ़ के आए थे कि अगर हमारे पास इस तरह राइट एंगल ट्राइंगल हो और हमें किसी भी साइड की लेंथ मालूम करनी हो तो हम फिर पाइथागोरस थ्योरम या मसला फिसागोरस का इस्तेमाल करके उस साइड की लेंथ मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके ये जो एच या हाइट वाली वैल्यू है ये मालूम कर सकता हूं, ठीक है। तो देखें यहां पर मैं पहले पाइथागोरस थ्योरम लिखूंगा। ये है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। ये हम पीछे एक्सरसाइज में पढ़ के आए, ठीक है। तो अब यहाँ पर हाइपोटेन्यूज कौन सी वाली साइड होगी, अगर आप ये इस ट्राइंगल को देखें तो इसमें ये जो तिरछी हाइट बन रही है, ये जो स्लांट हाइट बन रही है ये इसकी हाइपोटेन्यूज या बेहतर वाली साइड है, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज की जगह मैंने 13 पुट कर लिया और ये जो हाइट है ये h इसको तो हमने मालूम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इस हाइट की जगह मैंने h पुट कर लिया और बेस इसमें क्या हो जाएगी हमारे पास वैल्यू, बेस देखें ये टोटल अगर आप इस पूरे पिरामिड की पूरी बेस देखें तो ये लेंथ हमारे पास कितनी आ रही है 10 सेंटीमीटर आ रही है। और ये अगर इस ट्रायंगल की आप ये वाली बेस देखें तो ये इसके आधे से शुरू होकर यहां पर इस लाइन तक मिल रही है, यानी कि ये जो लेंथ है ये इस टोटल के हाफ है या इसकी आधी है। तो इसका मतलब है कि ये जो बेस वाली लाइन है ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, 10 का हाफ हो जाएगा। तो इसलिए मैंने बेस की जगह 5 पुट कर लिया, ठीक है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, 13 का स्क्वायर लेंगे तो 169 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर लेंगे 25 हो जाएगा, h का स्क्वायर लेंगे h2 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें h की वैल्यू चाहिए तो उसके लिए h2 को आप एक तरफ रखें, ठीक है, और 25 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये 25 जब 169 की तरफ जाएगा तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा, ठीक हो गया। तो 169 में से 25 को माइनस करें तो पीछे आपके पास 144 रह जाता है। तो ये हमारे पास h2 या हाइट स्क्वायर की वैल्यू तो आ गई है, हमें सिर्फ h की वैल्यू चाहिए, हमें सिर्फ हाइट की वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए हम इक्वेशन की दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो देखिए मैंने दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लिया। अब ये जो 144 है इसको हम 12 के स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि 12 का आप स्क्वायर लें तो वापस आपको 144 मिलता है, ठीक है। अब ये जो h का स्क्वायर आ रहा है और ये जो स्क्वायर रूट का सिंबल आ रहा है ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 के इक्वल होती है। तो 1/2 इस 2 से मल्टीप्लाई करके कैंसिल हो जाएंगे, तो h जो है इस स्क्वायर रूट या अंडर रूट के बाहर आ जाएगा। इसी तरह ये 12 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो 12 भी स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा। तो ये हमारे पास ये जो हाइट थी इसकी वैल्यू आ गई है, ठीक है।
तो अब हम ये वॉल्यूम की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। हमारे पास ये बेस एरिया की वैल्यू भी आ गई और हाइट की वैल्यू भी आ गई। बेस एरिया की वैल्यू हमने ये 80 सेंटीमीटर मालूम की थी और हाइट की वैल्यू हमारे पास 12 सेंटीमीटर आ। ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर लेता हूं कि ये जो वॉल्यूम के लिए जो हाइट की वैल्यू में चाहिए होती है वो ये स्लांट हाइट नहीं होती, ये हमें जो सीधी वाली हाइट है ये वाली वैल्यू चाहिए होती है, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अब आप यहां पर ये वॉल्यूम का फार्मूला नीचे पुट करके उसमें वैल्यूज पुट कर लें। ये मैंने वॉल्यूम का फार्मूला पुट किया, नेक्स्ट मैंने बेस एरिया की जगह इसकी वैल्यू पुट कर ली, हाइट की जगह मैंने इसकी वैल्यू पुट कर ली। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें तो देखें ये 3 जो है इस 12 पे डिवाइड हो सकता है, इसको आप डिवाइड करें, ये 3 1 द 3 और 3 4 द 12 हो जाता है। ठीक है, तो अब आपके पास ऊपर 80 और 4 रह गया, इनको मल्टीप्लाई करें तो ये 320 आ जाएगा। देखें मैं जबानी मल्टीप्लाई करता हूं, 4 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा और 4 8 द 32 हो जाता है। तो ये 320 सेंटीमीटर क्यूब, या इसको आप क्यूबिक सेंटीमीटर भी पढ़ सकते हैं, ये हमारे पास वॉल्यूम की वैल्यू आ गई, वो जो रेक्टेंगुलर बेस पिरामिड है उसकी। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, गिवन अ पिरामिड विद स्क्वायर बेस ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। अब यहां पर हमें ये एक स्क्वायर बेस पिरामिड का बता रहा है कि उसकी एक साइड की जो बेस की लेंथ है वो 7 सेंटीमीटर है। इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पिरामिड इज 161 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो अगर टोटल सरफेस एरिया वो जो स्क्वायर बेस पिरामिड है उसका 161 सेंटीमीटर हो स्क्वायर हो, फाइंड द स्लांट हाइट, तो हमने उसकी स्लांट हाइट मालूम करनी है, यानी कि जो तिरछी वाली हाइट है या एस की वैल्यू है वो मालूम करनी है। तो देखें बेस लेंथ इसने मैं बता दी 7 सेंटीमीटर, ये मैंने लिख दी, और टोटल सरफेस एरिया वो जो स्क्वायर बेस पिरामिड है उसकी वैल्यू में 161 सेंटीमीटर स्क्वायर इसने हमें दी, ये मैंने लिख दी है, और स्लांट हाइट या एस की वैल्यू मालूम करनी है। तो हम सेम जो सरफेस एरिया का फार्मूला होता है स्क्वायर बेस पिरामिड का, वही फार्मूला यहां पर हम यूज करेंगे। ठीक है, यहां से हम इस एस की वैल्यू मालूम कर लेंगे, क्योंकि यहां पर हमें ये सरफेस एरिया की वैल्यू भी इसने हमें दी है और ये एल या बी की वैल्यू भी इसने हमें दे दी है। ठीक है, तो यहां पर आप वैल्यूज पुट कर लें। देखिए वैल्यूज में पुट करूंगा, सरफेस एरिया की वैल्यू 161 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी जगह मैंने 161 पुट कर लिया। लेंथ बेस की जो है ये 7 सेंटीमीटर है, तो ये मैंने 7 इंटू 7 पुट कर लिया। फिर ये वाला 4 पुट करके 1/2 पुट करके इंटू बी इंटू एस मैंने लिखना है। बी जो है ये बेस लेंथ ही होगी, तो ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, और एस की वैल्यू मालूम करनी है तो मैंने एस को एज इट इज लिख दिया। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखें ये 2 इस 4 पे डिवाइड हो सकता है, तो पहले आप इसको डिवाइड करते हैं, 2 1 द 2 और 2 2 द 4 हो जाता है। ठीक है, तो अब आपके पास ये जो इक्वेशन बनी इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये तो 161 मैंने लिख दिया, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें 49 हो जाता है, और ये 2 और 7 आपस में मल्टीप्लाई हो गया तो 14 हो जाएगा, और इनटू ये एस आ गया। ठीक है, अब हमें इस एस की वैल्यू चाहिए, तो ये वाली टर्म हम इधर ही रखते हैं और 49 को इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो 49 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब 161 में से 49 को माइनस करेंगे तो ये 112 इज इक्वल टू 14 इंटू एस आ जाएगा। अब हमें एस की वैल्यू चाहिए, तो 14 को भी दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो 14 दूसरी तरफ जाएगा तो 112 पे डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहां पर ये मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ जाएगा तो ये 112 पे इसको हमने डिवाइड कर लिया। अब ये 14 जो है 112 पे डिवाइड होता है 8 टाइम, आप 14 1 द 14 और यहां पर क्रॉस लगा के छोटा सा 8 लिख लीजिएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो स्लांट हाइट है उसकी वैल्यू आ जाती है 8 सेंटीमीटर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अब ये क्वेश्चन समझाने के लिए भी ये मैंने एक फिगर बनाई हुई है। क्वेश्चन है ईच साइड ऑफ अ ट्रायंगुलर बेस पिरामिड इज 4 सेंटीमीटर। यहां पर अब इसने हमें ट्रायंगुलर बेस पिरामिड बताई है, यानी कि ऐसी पिरामिड जिसकी जो बेस है वो ट्रायंगुलर या त्रिकोण की शेप में है, यानी कि इसकी 3 साइड है। ठीक है, और हर साइड की जो लेंथ है इसने बता दी है 4 सेंटीमीटर है, एंड स्लांट हाइट इज 8 सेंटीमीटर। और ये जो पिरामिड है इसकी जो तिरछी वाली हाइट है, यानी कि टॉप को जब इसकी बेस में किसी भी साइड के सेंटर से मिलाए, ये वाली जो हाइट है ये हमारे पास आ गई है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, स्लांट हाइट इसकी 8 सेंटीमीटर हो गई। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, तो हमने इस ट्रायंगुलर पिरामिड का सरफेस एरिया मालूम करना है। ठीक है, अभी तक हम स्क्वायर और रेक्टेंगुलर पिरामिड का सरफेस एरिया मालूम करके आए हैं, अब यहां पर हम ट्रायंगुलर पिरामिड का सरफेस एरिया मालूम करेंगे। तो उसके लिए जो फार्मूला हमने यूज करना है ट्रायंगुलर पिरामिड का सरफेस एरिया के लिए वो ये वाला यूज करते हैं। ठीक है, इसमें हमें ये ए बी और बी एस ये वाली वैल्यूज चाहिए। तो देखें ये एस जो है ये तो स्लांट हाइट है, यानी कि ये वाली जो हाइट है। ठीक है, और ये जो बी है ये बेस की लेंथ हो जाती है, यानी कि ये जो इसकी बेस वाली साइड की लेंथ है ये हमारे पास आ जाती है। तो हमारे पास ये बी और एस ये दो वैल्यूज तो हैं, ये ए की वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो पहले ये जो दो वैल्यूज है ये मैं लिख लेता हूं। बेस लेंथ या बी हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, ये मैंने लिख दिया, और स्लांट हाइट या एस हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, ये मैंने लिख दिया। अब हमें इस ए की वैल्यू चाहिए। ठीक है,
तो अब ये ए की वैल्यू किस तरह आ सकती है, तो उसके लिए देखें ये जो हमारी स्लांट हाइट वाली लाइन आ रही है, ये हमारी जो बेस वाली लाइन है इसको बिल्कुल दरमियान से तकसीम कर रही है। तो यहां से अगर मैं एक सीधी लाइन लगाऊं और ये जो बेस का ये वाला कोना है इसको मिलाऊं, तो ये हमारी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाती है। ठीक है, यहां पर हमारा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये जो साइड है जिसको हमने ए के ऊपर रखा है, ये इसकी अल्टीट्यूड या हाइट वाली साइड हो गई। ठीक है, और ये इस पॉइंट से लेके इस कोने तक ये इस ट्रायंगल की बेस वाली साइड हो जाएगी, और ये इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये वाली जो साइड है ये इसकी हाइपोटेन्यूज या वितर वाली साइड हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है। अब हमें यहां पर अगर इस ए की वैल्यू मालूम करनी हो या हाइट मालूम करनी हो तो वो हम किस तरह मालूम कर सकते हैं। हमने आपको पीछे बताया कि अगर हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल हो और उसमें किसी भी साइड की लेंथ मालूम करनी हो तो फिर हम पाइथागोरस थ्योरम या मसला फिसागोरस वाला जो थ्योरम है उसको यूज करके हम उस मिसिंग साइड की लेंथ मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी हमने इस ए की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, तो उसके लिए हम ये पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे। तो मैंने लिख दिया बाय पाइथागोरस थ्योरम या मसला फिसागोरस थ्योरम के मुताबिक ये लिख दिया मैंने हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस के स्क्वायर प्लस हाइट के स्क्वायर के। तो अब यहां पर हमारे पास हाइपोटेन्यूज इस ये जो आपके पास ट्रायंगल बनी है इसमें हाइपोटेन्यूज या वितर वाली साइड मैंने आपको बताया था ये वाली थी, तो इसकी लेंथ हमारे पास 4 सेंटीमीटर है। तो हाइपोटेन्यूज की जगह मैंने 4 पुट कर लिया, और ये हाइट हमने मालूम करनी है जिसको हमने ए के इक्वल रखा है, तो इस हाइट की जगह मैंने ए को पुट कर लिया। और ये जो बेस है इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, देखें ये बेस की जो लेंथ है यहां इस पॉइंट से लेके इस कोने तक ये वाली आ रही है इस ट्रायंगल में। ठीक है, तो ये जो है ये जो टोटल लेंथ है इसके हाफ या आधी है। टोटल लेंथ हम जानते हैं कि जो तीनों साइडें हैं इस पिरामिड की ये 4 सेंटीमीटर के इक्वल है, तो इसका मतलब है कि फिर ये 4 सेंटीमीटर का आधा क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। हमारे पास ये जो ट्रायंगल है इसकी बेस हमारे पास 2 सेंटीमीटर हो जाएगी क्योंकि ये टोटल का आधा हो जाएगा। तो टोटल हमारे पास 4 है तो इसका आधा हमारे पास 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसलिए यहां पर मैंने बेस की जगह 2 पुट कर लिया। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, 4 का स्क्वायर लेंगे 16 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर लेंगे 4 हो जाएगा, ए का स्क्वायर लेंगे तो a2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें a की वैल्यू चाहिए तो उसके लिए a2 को आप एक तरफ रखें, 4 को इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये आपके पास प्लस से माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो उसको मैंने माइनस कर दिया। अब आप 16 में से 4 को माइनस करें तो 12 आ जाएगा। ये हमारे पास a2 की वैल्यू आ गई, हमें a की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए मैं ये a के जो स्क्वायर आ रहा है इसको खत्म करना है, तो आप इसके लिए दोनों साइड का इक्वेशन की दोनों साइड का आप स्क्वायर रूट ले लेंगे। मैंने दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लिया। अब देखें ये जो आपका a का स्क्वायर आ रहा है, ये स्क्वायर और ये जो स्क्वायर रूट या अंडर रूट का सिंबल आ रहा है ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 के इक्वल होती है, तो 1/2 इस 2 से मल्टीप्लाई के कैंसिल हो जाएगा। पीछे ये a जो है स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, और यहां पर ये अब 12 का आपको स्क्वायर रूट लेना है। तो अगर आपको कैलकुलेटर की इजाजत हो तो फिर तो आप कैलकुलेटर से कर लीजिएगा, उससे जल्दी हो जाएगा। अदरवाइज आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखिए मैं यहाँ पर इसको कैलकुलेट करके मैंने रखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूं। आप थोड़ी देर के लिए स्क्रीन को पास करके ये कैलकुलेशन समझ लीजिएगा। ये मैंने इस 12 का स्क्वायर रूट मालूम किया डिवीजन मेथड से। ये हम एक्सरसाइज 1.7 में सीख के आए थे कि किसी भी वैल्यू की अगर हमने स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से कैलकुलेट करना हो तो किस तरह कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये अगर आपको कैलकुलेटर अलाउड ना हो तो फिर आपको मजबूरन इस तरह जो है ये स्क्वायर रूट इसकी वैल्यू मालूम करनी पड़ेगी। तो जब आप 12 का स्क्वायर रूट की वैल्यू मालूम करेंगे तो ये 3.46 आपके पास आ जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर इसकी वैल्यू लिख दी है 3.46। तो ये हमारे पास ये जो ए वाली साइड थी यानी कि जो फार्मूला में ये जो ए है इसकी वैल्यू भी आ गई। अब हमारे पास इस ए की वैल्यू भी आ गई है और ये बी और एस की वैल्यूज भी हैं, ये हमारे पास ऑलरेडी थी। तो अब इस फार्मूला में आप पुट करके सरफेस एरिया जो ट्रायंगुलर पिरामिड है इसका मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर नीचे पहले ट्रायंगुलर पिरामिड का सरफेस एरिया का फार्मूला मैंने पुट कर लिया। अब यहाँ पर आप ए की वैल्यू पुट करेंगे, हमने 3.46 मालूम की थी, ये मैंने लिख दी है। ठीक है, और बी की वैल्यू जो है ये हमें यहाँ पर देखें इसने बताई थी 4 सेंटीमीटर, तो बी की जगह मैंने 4 पुट कर लिया। उसके बाद मैंने ये वाला 3 लिख दिया। ठीक है, फिर ये 1/2 लिख दिया। अब बी इंटू एस, तो बी की वैल्यू मैंने आपको बताया 4 सेंटीमीटर है और एस या स्लांट हाइट इसने हमें देखे यहाँ पर दी है 8 सेंटीमीटर, तो इसकी जगह मैंने 8 पुट कर लिया। ये हमने वैल्यूज पुट कर लिया। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें। देखें ये 2 इस 4 या 8 इन दोनों पे डिवाइड हो सकता है, तो देखें ये मैंने कर दिया 2 1 द 2 और 2 4 द 8 कर दिया। अब ये 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर 16 आ जाएगा और ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर 3 है। ठीक है, और यहाँ पर ये वाला जो 2 है इस 4 पे डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो आप ये 2 1 द 2 और 2 2 द 4 कर लेंगे। ठीक है,
मैंने यहाँ पर इस तरह इसको लिखा नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर क्रॉस करके यहाँ पर 2 डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास 2 रह जाएगा और ये 3.46 रह जाएगा, ठीक है। अब आपके पास ये वैल्यूज आ रही है, तो इसमें 3.46 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 6.92 आ जाता है, ठीक है। और ये 3 को आप 16 से मल्टीप्लाई करें तो 48 आ जाता है। अब इन दोनों को आप जमा करें तो देखें जो होल पार्ट है 6 और 48, इसको ऐड करें तो 54 हो जाता है और साथ में 0.92 आप ऐड कर लेंगे। तो ये आपके पास वो जो ट्रायंगुलर बेस की पिरामिड थी, यानी कि ये जो पिरामिड है जिसका बेस ट्रायंगुलर शेप में है, इसके सरफेस एरिया की वैल्यू आपके पास आ गई है 54.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है द बेस ऑफ पिरामिड इज राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ साइड 3, 4 एंड 5 सेंटीमीटर। कि अगर हमारे पास एक ऐसी पिरामिड हो जिसकी जो बेस है वो राइट एंगल ट्रायंगल हो, जिस तरह देखिए मैंने फिगर बनाई हुई है, इसकी जो बेस है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहां पर इसका 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। इसकी जो तीनों साइड की लेंथ है ये इसने हमें बता दी है 3, 4 और 5 सेंटीमीटर। तो मैंने ये तीनों साइड की इसकी लेंथ लिख दी है यहाँ पर, ठीक है। इफ द हाइट ऑफ पिरामिड इज 7 सेंटीमीटर, तो अगर इस पिरामिड की जो हाइट है वो 7 सेंटीमीटर हो, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड। हमने इस पिरामिड का वॉल्यूम मालूम करना है। तो देखें वॉल्यूम ऑफ पिरामिड का फार्मूला ये आपको मैंने पीछे क्वेश्चन में बताया था कि हम ये वाला फार्मूला यूज करते हैं। इसमें हमें बेस एरिया और हाइट ऑफ पिरामिड ये 2 वैल्यूज चाहिए होती हैं। तो इसने हमें हाइट ऑफ पिरामिड तो बता दिए 7 सेंटीमीटर, लेकिन बेस एरिया हमारे पास नहीं है, तो पहले हमें इसका बेस एरिया मालूम करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब बेस एरिया देखें हम किसी भी ट्रायंगल का किस तरह मालूम कर सकते हैं। ये फॉर्मूला होता है किसी भी ट्रायंगुलर या मुसल्लस का बेस एरिया मालूम करने का 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो अब ये जो हमारी ट्रायंगल यहाँ पर है इसमें बेस वाली साइड और हाइट वाली साइड कौन सी होगी। देखें किसी भी ट्रायंगल की अगर तीनों साइड की आपके पास लेंथ हो तो जो सबसे बड़ी वाली लेंथ होती है वो हाइपोटेन्यूज वाली लेंथ होती है या वितर वाली साइड होती है। तो हम ये 5 वाली जो वैल्यू है इसको छोड़ देंगे, एक ये 3 जो सेंटीमीटर है इसको हम बेस कर लेंगे और ये 4 सेंटीमीटर को हम हाइट कर लेंगे, ठीक है। तो बेस की जगह हम 3 पुट कर लेंगे और हाइट की जगह हम 4 पुट करके इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने बेस की जगह 3 पुट कर लिया और हाइट की जगह 4 पुट कर लिया। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, ये 2 इस 4 पे डिवाइड हो सकता है, इसको डिवाइड करें 2 1 द 2 और 2 2 द 4 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 3 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास ये जो बेस है ट्रायंगुलर इसका एरिया आ गया है। अब यहां पर आप बेस एरिया और हाइट की वैल्यू पुट कर ले, ठीक है। हाइट की वैल्यू हमारे पास 7 सेंटीमीटर है और बेस की वैल्यू हमने 6 सेंटीमीटर मालूम की है। ये दोनों वैल्यूज यहां पर आप पुट कर लें, ठीक है। मैंने देखा 6 और 7 ये दोनों पुट कर लिया। अब ये 3 इस 6 पे डिवाइड हो सकता है, डिवाइड कर लें, 3 1 द 3 और 3 2 द 6 हो गया। अब ये 2 और 7 को मल्टीप्लाई करें तो 14 सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर हमारे पास वॉल्यूम आ जाता है, ठीक है। अब बुक में मेरा ख्याल है इसने कुछ और आंसर लिखा हुआ है, 12 जी करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ ट्रायंगुलर पिरामिड। यहां पर अब हमने ट्रायंगुलर पिरामिड का वॉल्यूम मालूम करना है। हुज बेस एरिया इज 92 इंच स्क्वायर, उसका जो बेस एरिया ये हमें इन्होंने दे दिया है 92 स्क्वायर इंच, ठीक है। एंड हाइट इज 4 इंचेस, और उसकी जो हाइट है ट्रायंगुलर पिरामिड की वो 4 इंचेस है, ठीक है। तो देखिए ये वैल्यूज हम पहले यहां पर लिख लेते हैं। बेस एरिया की वैल्यू हमारे पास है 92 इंच स्क्वायर, ठीक है, और हाइट जो है 4 इंचेस है। तो अब हमने वॉल्यूम मालूम करना है पिरामिड का। तो ये फार्मूला आपको मैंने बताया पिरामिड के वॉल्यूम का। किसी भी टाइप का अगर पिरामिड है, चाहे ट्रायंगुलर है, चाहे स्क्वायर पिरामिड है, चाहे रेक्टेंगुलर पिरामिड है, वॉल्यूम का फार्मूला एक ही है सबके लिए, ठीक है। जो सरफेस एरिया का फार्मूला है वो हमने देखा कि हर टाइप की जो पिरामिड है उसके लिए अलग हम यूज करते हैं, लेकिन वॉल्यूम का एक ही फार्मूला है सबके लिए, ठीक है। तो यहां पर हमें बेस एरिया और हाइट ये 2 वैल्यूज चाहिए, तो ये इन्होंने ऑलरेडी यहां पर दी हुई है। आप यहां पर इसको पुट कर लें, ठीक है। तो ये आ जाएगा बेस एरिया हमारे पास 92 स्क्वायर इंच है, तो यहां पर 92 मैंने पुट कर लिया और हाइट की वैल्यू 4 है, ये मैंने पुट कर ली, ठीक है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें तो 92 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 368 मिलेगा। देखिए मैं इसको जुबानी मल्टीप्लाई करता हूं, 4 2 द 8 हो गया और 4 9 द 36 हो गया। तो ये 368 डिवाइडेड बाय ये वाला 3 आ गया। अब ये हमारा आंसर आ रहा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, ठीक है। तो इसको हमने लेके आना है इस तरह मिक्स फ्रैक्शन में या मखलूत कसर में, क्योंकि हमारा जो आंसर बुक में लिखा हुआ है वो इस तरह मिक्स फ्रैक्शन में है। तो उसके लिए आप 368 पे 3 को डिवाइड करें। तो देखें यहाँ पर मैंने इसको डिवाइड किया हुआ है, ये आप थोड़ी देर के लिए अपनी वीडियो को पास करके ये कैलकुलेशन देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 122 होल 2/3। तो यही मैंने यहाँ पर लिख दिया 122 होल 2/3।
इंच क्यूब, चूंकि ये वॉल्यूम है तो इसको हमने इंच क्यूब या क्यूबिक इंच भी आप इसको पढ़ सकते हैं, ये हमने इसके साथ यूनिट लिख दिया। ठीक है, ये हमने इसका जो आंसर है ये मिक्स फ्रैक्शन में या मखलूत कसर में इसको लिख दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन हुज बेस एरिया इज 15 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हाइट इज 6 सेंटीमीटर। अब यहां पर हमें ये टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम मालूम करने को कह रहा है। तो टेट्राहेड्रॉन भी बेसिकली पिरामिड की शक्ल की फिगर होती है। ठीक है, ये भी आप पिरामिड ही समझे। ठीक है, तो इसका जो बेस एरिया, इसकी वैल्यू इसने 15 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दी है, ये मैंने इसका लिख दिया बेस एरिया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हाइट इसकी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हाइट मैंने इसकी यहां पर लिख दिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका वॉल्यूम मालूम करेंगे तो आपको मैंने बताया कि टेट्राहेड्रॉन भी पिरामिड की एक टाइप होती है। तो ये जो पिरामिड का वॉल्यूम का फार्मूला है ये मैंने यहां पर पुट कर दिया। अब हमें बेस एरिया और हाइट ये दो वैल्यूज चाहिए, तो ये दोनों वैल्यूज ने ऑलरेडी यहां पर हमें दी है। बेस एरिया की जगह आप पुट कर लें 15 और हाइट की जगह आप पुट कर लें 6। ठीक है, अब इसको आप सिंप्लीफाई करें, ये 3 आप डिवाइड कर सकते हैं, 3 1 3 और 3 5 15 हो जाता है। अब 5 और 6 को मल्टीप्लाई करें तो ये 30 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास वो जो टेट्राहेड्रॉन फिगर है या वो जो पिरामिड की तरह फिगर है उसके वॉल्यूम की वैल्यू आ जाती है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोन बेस पिरामिड विद बेस एरिया 23 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हाइट 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहां पर भी ये हमें एक पिरामिड का ही वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है, लेकिन वो पिरामिड जो है उसकी जो बेस है वो हेक्सागोन है। हेक्सागोन ऐसी बेस है जिसकी 6 साइडें होती हैं। ठीक है, यानी कि ये जो पिरामिड है इसकी जो बेस है उसकी 6 साइडें होंगी। ठीक है, तो चूंकि ये भी एक पिरामिड की टाइप ही है तो इसका भी अगर हमने वॉल्यूम मालूम करना है तो आपको मैंने बताया जितने भी पिरामिड है जो भी टाइप है उसका जो वॉल्यूम मालूम करने का फार्मूला है वो यही वाला होता है, 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। ठीक है, तो हमें बेस एरिया और हाइट की वैल्यूज चाहिए, ये दोनों वैल्यूज ने हमें दी है। बेस एरिया की वैल्यूज ने हमें 23 सेंटीमीटर स्क्वायर दी है और हाइट 8 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों की जगह आप ये दोनों वैल्यूज पुट कर लें। ठीक है, ये मैंने वैल्यूज पुट की। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 23 और 8 को पहले मल्टीप्लाई करें, ये 8 3 24 हो जाएगा, मैंने 4 लिखा, 2 कैरी में चला गया, 8 2 16 और कैरी वाला 2 उसको 18 कर देगा, तो ये ऊपर हमारे पास 184 आ गया, डिवाइडेड बाय 3 आ गया। ठीक है, अब ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो अब हमें इसको अपना आंसर जो है इसको मिक्स फ्रैक्शन में या मखलूत कसर में लेके आना है, यानी कि इस तरह लेके आना है, क्योंकि बुक में इस तरह आंसर लिखा हुआ है। तो उसके लिए आप 184 पे 3 को डिवाइड कर लें। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये डिवाइड किया हुआ है, यहाँ पर थोड़ी देर के लिए आप वीडियो को पास करके ये आप कैलकुलेशन देख सकते हैं। ठीक है, तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 61 होल 1/3। ये 1 हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है, तो ये हमारा आ जाएगा 61 होल, देखिए मैंने लिख दिया 61 होल 1/3 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास वॉल्यूम आ जाता है वो जो हेक्सागोन बेस वाला पिरामिड है उसका। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, द हाइट ऑफ द ग्रेट पिरामिड इन इजिप्ट के जो एहराम मिस्र है उनमें से एक एहराम या एक पिरामिड की जो हाइट है वो 146 मीटर है एंड द बेस इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 229 मीटर स्क्वायर, और उस पिरामिड की जो एक बेस की एक साइड की लेंथ है वो 229 मीटर है। हमने क्या करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड, तो हमने उस पिरामिड का वॉल्यूम मालूम करना है। ठीक है, तो आपको मैंने पीछे बताया कि जो भी पिरामिड है उसका वॉल्यूम मालूम करने का हम ये वाला फार्मूला यूज करते हैं, 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। ठीक है, तो अब हमें एक तो बेस एरिया की वैल्यू चाहिए और एक हाइट की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो पहले ही जो इन्फॉर्मेशन दी है यहाँ पर हम लिख लेते हैं। बेस लेंथ हमारे पास उसने बता दी 229 मीटर, ये वाली। ठीक है, ये वैल्यू मैंने लिख दी, और हाइट पिरामिड की उसने बता दी 146 मीटर, यहां से मैंने ये लिख दिया। ठीक है, तो अब हमें देखें ये बेस एरिया और हाइट ये दो वैल्यू चाहिए इस फार्मूला के लिए। तो हाइट की वैल्यू तो हमारे पास है 146 मीटर, लेकिन बेस एरिया की वैल्यू हम मालूम कर लेते हैं। देखिए उसने हमें एक साइड की जो बेस की लेंथ है ये 229 मीटर बता दी है, तो अगर हम 229 को 229 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो बेस का एरिया ये आ जाएगा। ठीक है, किसी भी स्क्वायर का अगर हमने एरिया मालूम करना हो तो उसकी एक साइड की लेंथ को आपस में हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं या उसका हम स्क्वायर ले लेते हैं। आप L इंटू एल लिखें या L स्क्वायर लिखें, एक ही बात है। ठीक है, तो यहां पर आप वैल्यूज पुट कर लेते हैं। L की वैल्यू हमारे पास क्या है, 229 मीटर है, तो यहां पर मैंने 229 इंटू 229 पुट कर दिया। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें, तो यहां पर मल्टीप्लीकेशन के लिए मैं कैलकुलेटर यूज करूंगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में मल्टीप्लीकेशन काफी लंबी है। अगर वो मैनुअली हम करेंगे तो हमारी वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी होगी। ठीक है, देखिए ये 229 को आप 229 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 52441 आ जाता है। देखिए यहां पर मैंने लिखा है, ये हमारे पास बेस एरिया की वैल्यू आ गई है 52441 मीटर स्क्वायर। तो अब आप ये वॉल्यूम का फार्मूला पुट करके यहाँ पर ये बेस एरिया और हाइट की वैल्यू पुट करके यहां से अब आप जो है
ये वॉल्यूम की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो यहां पर आप वैल्यू पुट करें। देखें बेस एरिया की वैल्यू हमने मालूम की है ये 52441, तो ये मैंने पुट कर दी। हाइट हमारे पास 146 मीटर है, ये मैंने पुट कर दी, ठीक है। और इंटू ये 1/3 ये वाला मैंने लिख दिया। अब आप ये 52441 इंटू 146 करेंगे, तो देखें ये अगर हम करें तो ये मैंने 52441 को टाइप किया हुआ है, इसके साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं 146, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 765638 ये वैल्यू आ जाती है। देखिए ये सेम वैल्यू मैंने यहां पर लिखी है, ठीक है। और डिवाइडेड बाय ये वाला 3 आ गया। अब ये जो 3 है इस पे आप डिवाइड करें तो ये आ जाएगा, मैं डिवाइड करता हूं, डिवाइडेड बाय 3 करूंगा इस वैल्यू को, तो ये हमारे पास 255218.66 ये वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो हम इसको राउंड ऑफ कर लेंगे, ठीक है। राउंड ऑफ करेंगे तो हमने इशारे के बाद 2 डिजिट तक अपना आंसर लिखना है। तो जहां तक हमने आंसर लिखना होता है उससे अगला डिजिट हमने चेक करना होता है। अगर उसकी वैल्यू 5 या 5 से बड़ी हो तो पिछले डिजिट में हम 1 ऐड कर लेते हैं। इसलिए यहां पर चूंकि जो अगला डिजिट है वो 6 है, 5 से बड़ा है, तो पिछला जो डिजिट है उसमें हम 1 ऐड कर लेंगे तो हमारा आंसर 0.67 हो जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर अपना आंसर लिखा है 0.67। ये हमारे पास वो जो पिरामिड है, वो जो एरामे मिस्र है उसका वॉल्यूम आ गया। अगर आप इस वॉल्यूम को देखें तो तकरीबन ये कोई 25 लाख मीटर क्यूब वॉल्यूम बनता है। तो आप खुद अंदाजा लगा रहे हैं कि उस टाइम उन्होंने किस किस्म की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की इतनी बड़ी बड़ी चीजें बनाने के लिए, ठीक है। ये अभी तक मिस्ट्री है, इसको अभी तक हम लोग समझ नहीं पाए हैं, ठीक है। बहरहाल ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है द पिरामिड शोन इन फिगर 2। ये फिगर 2 इसमें हमें ये एक पिरामिड की फिगर दिखाई गई है, हैज अ रेक्टेंगल बेस। अब ये जो है रेक्टेंगुलर पिरामिड है, यानी कि इसकी जो बेस है वो मुस्ततील के शक्ल के है या रेक्टेंगुलर शेप के, यानी कि इसकी लेंथ और विड्थ दोनों डिफरेंट है, ठीक है। इफ इट्स वॉल्यूम इज 100 मीटर क्यूब, तो अगर इस पूरे पिरामिड का वॉल्यूम की वैल्यू हमारे पास 100 सेंटीमीटर क्यूब हो, फाइंड इट्स वर्टिकल हाइट, तो हमने इसकी जो वर्टिकल हाइट ये वाली हाइट है ये मालूम करनी है, ठीक है। तो पहले यहां पर हमें जो वैल्यू दी गई है ये आप लिख लेते हैं। देखें बेस लेंथ हमारे पास इसने क्या बताई है, इसकी लेंथ देखें ये है 10 सेंटीमीटर, तो मैंने L = 10 सेंटीमीटर लिख दिया। और बेस की जो विड्थ है या चौड़ाई है ये 6 सेंटीमीटर है, तो बेस विड्थ या W मैंने 6 सेंटीमीटर लिख दिया, ठीक है। और वॉल्यूम इसने हमें बता दिया 100 सेंटीमीटर क्यूब, तो वॉल्यूम मैंने 100 सेंटीमीटर क्यूब कर दिया। और हाइट हमने मालूम करनी है, जो वर्टिकल हाइट है ये सीधी वाली हाइट जो है ये हमने मालूम करनी है, यानी कि स्लांट हाइट मालूम नहीं करनी, S जो कि तिरछी हाइट होती है, जो कि इस तरह इस टॉप को ये साइड से मिलाती है, वो वाली हाइट नहीं मिला हमने मालूम करनी, बल्कि ये वर्टिकल हाइट जो सीधी हाइट है ये वाली मालूम करनी है, ठीक है। तो अब चूंकि इसने हमें देखें वॉल्यूम की वैल्यू दी हुई है, तो यहां पर भी हम वॉल्यूम ऑफ पिरामिड का ये फार्मूला यूज करके यहां से हम ये हाइट की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें ये बेस एरिया की वैल्यू चाहिए, तो बेस एरिया हम आसानी से यहां से मालूम कर सकते हैं। इसकी जो बेस है ये रेक्टेंगल या मुस्ततील की शक्ल की है, तो इसका एरिया मालूम करने के लिए हम जो रेक्टेंगल का फार्मूला है एरिया का, लेंथ इंटू विड्थ या लेंथ इंटू ब्रेड्थ भी इसको कहते हैं, ठीक है, लंबाई ज़रब चौड़ाई, ये मैंने फार्मूला पुट किया। यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर लें। लेंथ आपके पास 10 सेंटीमीटर है तो मैंने 10 पुट कर लिया, और विड्थ जो है आपके पास 6 सेंटीमीटर है, यहाँ पर मैंने 6 पुट करके दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास बेस एरिया आ गया। अब यहां पर आप बेस एरिया और वॉल्यूम की वैल्यू पुट करके ये हाइट की वैल्यू मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पर वैल्यूज पुट करूंगा, तो देखें वॉल्यूम की वैल्यू हमारे पास 100 सेंटीमीटर क्यूब है, तो यहां पर मैंने 100 पुट कर लिया, ये 1/3 लिख दिया, और बेस एरिया मैंने 60 ये जो हमने वैल्यू मालूम की थी ये पुट कर ली, और हाइट को मैंने एज इट इज लिख दिया, इसकी वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। तो अब देखें हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। पहले आप ये 3 जो है इस 60 पे डिवाइड करें, ये डिवाइड हो जाएगा 3 1 3 हो गया, और 3 20 टाइम डिवाइड होता है 60 पे। तो यहां पर हमारे पास क्या आ गया, अब 20 इंटू हाइट ये मैंने लिख दिया, ठीक है, और इज इक्वल टू 100 लिख दिया। अब हमें इस हाइट की वैल्यू चाहिए, तो इसको हम एक ही तरफ रखेंगे, देखो इसको मैंने इधर रख दिया, और 20 को हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये 100 पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको आप डिवाइड करें, ये 21 द 20 और 25 द 100 हो जाता है। तो ये हमारे पास जो वर्टिकल हाइट है उसकी वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर, यानी कि जो सीधी वाली हाइट है ये वाली हाइट, इसकी वैल्यू आ गई है 5 सेंटीमीटर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर, एक तो मैं क्वेश्चन नंबर भूल जाता हूं, ये क्वेश्चन नंबर 15 है, ये कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, इसके लिए मैंने ये फिगर बनाई है रफ सी, ठीक है। आपने ये फिगर बनानी नहीं है, मैंने सिर्फ समझाने के लिए ये फिगर बनाई है। देखें अब क्वेश्चन है, अ पिरामिड विद ट्रायंगुलर बेस हैज वॉल्यूम ऑफ 50 सेंटीमीटर क्यूब, कि हमारे पास इस तरह एक ट्रायंगुलर बेस वाली पिरामिड है, यानी कि इसकी बेस जो है इस तरह ट्रायंगुलर शेप में, ठीक है। तो इसका जो टोटल वॉल्यूम है इस पिरामिड का ये इसने हमें बता दिया 50 सेंटीमीटर क्यूब। If the base and height of the triangle are 5 centimeter and 8 centimeter respectively, तो ये इसकी जो बेस है ट्रायंगल वाली, ठीक है,
इसकी अगर बेस वाली जो साइड है इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर हो और इस ट्रायंगल की जो हाइट वाली साइड है इसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर हो, तो हमने क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पिरामिड। तो हमने ये जो पिरामिड है इसकी हाइट मालूम करनी है। ठीक है, तो ये जो इंफॉर्मेशन इसने दी है पहले हम लिख लेते हैं। देखिए ये जो ट्रायंगल है इसकी बेस की लेंथ इसने हमें दी है 5 सेंटीमीटर, तो मैंने लिख दिया बेस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। और इस ट्रायंगल की हाइट इसने हमें दी है 8 सेंटीमीटर, तो ये मैंने लिख दिया 8 सेंटीमीटर। और इस पूरे पिरामिड की वॉल्यूम की वैल्यू इसने हमें दी है 50 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये मैंने लिख दिया। हमने हाइट ऑफ पिरामिड यानी कि यहां से इस टॉप से लेके नीचे तक अगर आए ये वाली हाइट हमने मालूम करनी है, तो ये मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया। ठीक है, तो अब देखें यहां पर इसने हमें वॉल्यूम की वैल्यू दी है और हाइट की वैल्यू मालूम करनी है, तो हम ये जो वॉल्यूम ऑफ पिरामिड का फॉर्मूला है ये यूज करके यहां से हम ये हाइट ऑफ पिरामिड की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। इसके लिए वॉल्यूम की वैल्यू चाहिए जो इसने हमें दे दी है, बेस एरिया की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो ये हम निकाल लेते हैं। ठीक है, बेस एरिया की वैल्यू आ जाएगी, यहां पर हम पुट कर लेंगे, तो यहां से हम ये हाइट ऑफ पिरामिड की वैल्यू मालूम कर सकेंगे। ठीक है, तो उसके लिए पहले हम ये बेस का एरिया जो है ये मालूम करते हैं। तो देखें चूंकि ये हमारे पास की जो बेस है वो ट्रायंगुलर शेप में है, तो हम इसका जो बेस एरिया का फार्मूला है जो ट्रायंगल के लिए होता है या मुसल्लस के लिए जो एरिया मालूम करने का फार्मूला होता है वो यहां पर पुट करेंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये फार्मूला हम पीछे एक्सरसाइज में पढ़ के आए हैं। तो यहां पर आपके पास बेस की वैल्यू इसने हमें दी है 5 सेंटीमीटर और हाइट इसने हमें दी है 8 सेंटीमीटर, ये जो ट्रायंगल है बेस में। ठीक है, तो यहां पर आप इन दोनों की जगह इनकी वैल्यूज पुट कर लें। ठीक है, देखिए ये मैंने बेस की जगह 5 पुट कर लिया और हाइट की जगह मैंने 8 पुट कर लिया। अब ये 2 इस 8 पे डिवाइड हो सकता है, इसको आप डिवाइड कर लें, ये 2 1 2 और 2 4 8 हो गया। ठीक है, अब 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 20 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास बेस एरिया की वैल्यू आ गई। ठीक है, और ये हमारे पास वॉल्यूम की वैल्यू है। तो अब आप ये फार्मूला में ये दोनों वैल्यूज पुट कर लें। वॉल्यूम की जगह आप पुट कर लेंगे 50 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और उसके बाद ये मैंने 1/3 ये वाला लिखा और बेस की वैल्यू हमने ये 20 सेंटीमीटर स्क्वायर मालूम की है, तो यहां पर मैंने 20 पुट कर लिया और ये हाइट ऑफ पिरामिड ये तो हमने मालूम करनी। ठीक है, तो अब आप देखें ये हमने हाइट ऑफ पिरामिड इसकी वैल्यू मालूम कर दी, तो इसको मैंने एक तरफ लिखा और ये 20/3 इनको मैं दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो इसको हम उलट देंगे। 20 जो है दूसरी तरफ जाएगा यानी कि 50 वाली साइड पे जाएगा, तो ये नीचे चला जाएगा और ये 3 जब जाएगा 50 वाली साइड पे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये 3/20 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये जो 50 और 20 है दोनों 10 के टेबल से डिवाइड हो सकते हैं। 10 5 द 50 हो जाएगा, 10 2 द 20 हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर आपके पास 5 इंटू 3 15 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, अब आप 15 पे 2 को डिवाइड करें तो 7.5 सेंटीमीटर आपके पास वो जो पिरामिड है उसकी हाइट आ जाती है, यानी कि इसके ये टॉप से लेके इसके जो बेस है इसके दरमियान तक अगर आप आए तो ये वाली जो हाइट है इसकी वैल्यू में क्या मिल गई है, ये मिल गई है 7.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है द हाइट एंड वॉल्यूम ऑफ अ स्क्वायर बेस पिरामिड इज 12 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर क्यूब रिस्पेक्टिवली। कि एक स्क्वायर बेस वाला पिरामिड है, ठीक है, उसकी जो हाइट की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर है, ये मैंने लिख दी, और वॉल्यूम की वैल्यू इन्होंने हमें दी है 100 सेंटीमीटर क्यूब, ये मैंने लिख दी। ठीक है, हमने क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्क्वायर बेस। तो उस पिरामिड की वो जो स्क्वायर या मुरब्बा की शक्ल की बेस है उसकी एक साइड की लेंथ हमने मालूम करनी है। ठीक है, तो इसने यहां पर चूंकि हमें वॉल्यूम और हाइट की वैल्यू दी है तो हम ये एक साइड की लेंथ की वैल्यू मालूम करने के लिए हम जो वॉल्यूम ऑफ पिरामिड का फार्मूला है यही यूज करेंगे, क्योंकि यहां पर वॉल्यूम और हाइट की वैल्यू हमारे पास है। तो यहां से हम ये बेस एरिया में से हम लेंथ की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। किस तरह, मैं आपको बताता हूं। देखें, इसने मैं क्वेश्चन में बताया कि वो जो पिरामिड है वो स्क्वायर बेस, उसकी जो बेस है वो स्क्वायर या मुरब्बा की शक्ल की है। तो इसका जो बेस एरिया का फार्मूला स्क्वायर का हम पीछे पढ़ के आए थे वो क्या था, वो किसी भी स्क्वायर या मुरब्बा का अगर हमने एरिया मालूम करना हो तो उसकी जो साइड होती है उसको उसी से मल्टीप्लाई कर लें या उसका स्क्वायर ले लें। ठीक है, L इंटू एल लिख लें या L स्क्वायर लिख लें, एक ही बात है। ठीक है, तो देखिए ये बेस एरिया की जगह मैंने इसका फार्मूला पुट कर लिया L स्क्वायर, या आप L इंटू एल भी लिख लें तब भी ठीक है। ठीक है, तो ये मैंने इसका फार्मूला पुट कर लिया। अब आप ये वॉल्यूम और हाइट इनकी वैल्यूज पुट कर लें। वॉल्यूम की वैल्यू आपके पास 100 सेंटीमीटर क्यूब है, ये मैंने पुट कर दी, और हाइट की वैल्यू आपके पास इसने 12 सेंटीमीटर दी है, ये मैंने पुट कर ली। ठीक है, तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। देखें, अब ये जो 3 है इस 12 पे डिवाइड हो सकता है, इसको आप डिवाइड कर लें, ये 3 1 द 3 और 3 4 द 12 हो जाता है। तो यहां पर अब आपके पास इक्वेशन की इस साइड पे ये L का आप स्क्वायर लेंगे तो L2 हो जाएगा और इनटू ये 4 आ गया, और इक्वेशन की इस तरफ आपके पास 100 आ रहा है।
तो अब हमें L की वैल्यू चाहिए, तो L2 को हम एक तरफ रखेंगे और 4 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो 100 पे 4 डिवाइड हो जाएगा। ये मैंने इसको डिवाइड कर दिया, अब इसको डिवाइड करेंगे 4 1 द 4 और 4 25 द 100 हो जाता है। ठीक है, तो L2 की वैल्यू हमारे पास 25 आ गई है। अब हमें L की वैल्यू चाहिए, यानी कि ये जो L का स्क्वायर आ रहा है इसको हमने खत्म करना है। तो उसके लिए आप इक्वेशन की दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लें। मैंने दोनों साइड का स्क्वायर रूट या अंडर रूट ले लिया। अब देखें ये जो 25 है इसको मैं 5 के स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता हूं, क्योंकि 5 का स्क्वायर लेंगे तो वापस आपको 25 ही मिलेगा। ठीक है, अब ये जो L का स्क्वायर आ रहा है, ये स्क्वायर और ये जो स्क्वायर रूट या अंडर रूट का सिंबल है, ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, क्योंकि मैं आपको पीछे एक्सरसाइज में बार बार बताता आया हूं कि ये जो स्क्वायर रूट या अंडर रूट होता है इसकी अपनी वैल्यू 1/2 होती है। तो 1/2 इस 2 से मल्टीप्लाई होकर आपस में जो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, L जो है इस स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहां पर ये 5 का जो स्क्वायर है और ये जो स्क्वायर रूट का सिंबल है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो 5 भी स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा। तो ये हमारे पास वो जो स्क्वायर बेस पिरामिड है जिसकी बेस स्क्वायर शेप में है या मुरब्बा शेप में है, उसकी एक साइड की लेंथ हमारे पास आ जाती है 5 सेंटीमीटर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो गया और इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 3.3 भी कंप्लीट हो जाती है। जी बेटा, अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में लाजमी पूछिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियोस बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह की अमान में।